अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्फला क्लासेस के इस चैनल पर मैं मोहम्मद गौस आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, हमने गुज़िश्ता लेक्चर में दो मुतअक्किद ख़त्ती मसावात के तरीक़ों को हल कर किस तरह हमज़ाद मसावातें हल की जाती है उसे हमने देखा था। तीन तरीक़ों में से हमने एक तरीक़ा अखराज का तरीक़ा हमने पिछले वीडियोज़ में देख लिए है। अब हम इस वीडियो में आए हैं आपके सामने तरसीमी तरीक़ों को लेकर के कि किस तरह से तरसीमी तरीक़े के ज़रिए से हमज़ाद मसावातों को हल किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम आपकी किताब के 1.2 की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, दर्ज झेल हमज़ाद मसावातें तरसीमी तरीके से हल करने के लिए जदौल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर नाज़रीन दो मसावातें दी गई है, एक x + y = 3 है और जबकि दूसरी है x - y = 4। ठीक है, अब इन दो हमज़ाद मसावातों के लिए हमें यहाँ दो जदौलें दी गई है। पहली जदौल है x + y = 3 मसावात की, जबकि दूसरी x - y = 4। यहाँ कुछ कीमतें दी गई है, हमें उन्हीं कीमतों को रख करके दूसरी मुतग़य्यर की कीमत मालूम करके x, y की मुरत्तब जोड़ी यानी हल सेट को मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पहले जदौल में x मुतग़य्यर के लिए कीमत दी गई है 3। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इस 3 को x + y = 3 इस मसावात में जब हम इस कीमत को रखते हैं, x की जगह यहाँ पर मैंने 3 रख दिया, तो अब ये हो जाएगा 3 + y = 3। ठीक है, अब ये 3 बराबर के उधर जाकर नफ़ी 3 हो जाएगा, तो y = 3 नफ़ी 3। यहाँ नफ़ी करने पर जवाब हासिल हुआ 0। इसका मतलब y मुतग़य्यर की कीमत हमें हासिल हो गई 0। तो पहला जो हल सेट है वो यहाँ पर हमने लिख दिया 0। तो पहला हल सेट मुरत्तब जोड़ी हमारी तैयार हो गई 3, 0। ठीक है, इसी तरह से हम आगे की दूसरे हल की तरफ चलते हैं, दूसरी जोड़ी की तरफ। दूसरे हल में x की कीमत हमें मालूम करनी है बॉक्स खाली चौकोन में, और जबकि y दिया गया है 5। ठीक है, अब जब हम इस y की कीमत को हमारी दी गई मसावत x + y = 3 में रखते हैं, तो ये हो जाएगा x + 5 = 3। अब ये जमा 5 बराबर के उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा x = 3 नफ़ी 5। अब यहाँ 5 में से 3 नफ़ी करने पर हासिल हुआ 2, और बड़ा अदद 5 की अलामत मनफी है, इसलिए हमें यहाँ पर -2 यानी -2 हासिल हुआ। तो इसलिए हमारी x की मुतग़य्यर की कीमत होगी x = नफ़ी 2। तो ये हमने यहाँ जदौल में लिख दिया नफ़ी 2। तो इस तरह हमारी दूसरी मुरत्तब जोड़ी तैयार हुई नफ़ी 2, 5। ठीक है, अब जो तीसरा हल सेट है हमारा, उसमें हमें दिया गया है y की कीमत 3 दी गई है। ठीक है, अब इसको जब हम मसावत में रखेंगे x + y = 3 की मसावत में, तो यहाँ हो जाएगा x + 3 = 3। अब ये 3 उधर जा कर के नफ़ी करेगा, तो 3 नफ़ी 3 0। तो x की मुतग़य्यर की कीमत हासिल हो गई 0। तो तीसरा हल सेट जो कि ऑलरेडी हमारी किताब में दिया गया है 0, 3। ठीक है दोस्तों, अब आइए दूसरी जदौल की तरफ बढ़ते हैं, x नफ़ी y = 4 मसावात की। ठीक है, अब यहाँ पर x की हमें कीमत मालूम करना है, y दिया गया है 0। तो जब हम इस 0 को पुट करेंगे हमारी मसावात में, तो ये हो जाएगा x नफ़ी 0 = 4। 0 का कोई मतलब नहीं, तो इस तरह से ये हल होकर हो गया x = 4। तो पहला मुरत्तब जोड़ी इस मसावात के लिए तैयार हुआ 4, 0। अब जो दूसरा हल दिया गया है, x की कीमत दी गई है नफ़ी 1। जब हम इसे इसी मसावात में रखेंगे, तो ये हो जाएगा x की जगह नफ़ी 1, फिर नफ़ी y = 4। कभी भी दोस्तों हमें जो मुतग़य्यर की कीमत है मालूम करनी है, जो मुतग़य्यर वो मस्बत होना चाहिए, तो हम यहाँ नफ़ी y को उधर भेज देंगे, और वहाँ से 4 जो मस्बत है उसे हम इधर लेके आ जाएंगे -4। तो ये हो जाएगा नफ़ी 1 नफ़ी 4 = y। अब इसे हल करने पर हासिल हो गया नफ़ी 1 नफ़ी 4 बराबर ये हासिल हो गया हमारे को नफ़ी 5। तो इस तरह से दूसरी जो हमारी मुरत्तब जोड़ी हासिल होगी वो होगी नफ़ी 1, नफ़ी 5। ठीक है, यहाँ तीसरी मुरत्तब जोड़ी पूरी तरह से दी गई है, कोई भी कीमत हमें मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारी ये जदौलें मुकम्मल हो गई। नाज़रीन, आइए हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमें दिया गया है कि दी गई हमज़ाद मसावातों को तरसीमी तरीके से हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, दो हमज़ाद मसावातों में से पहली मसावात है x + y = 5।
जबकि दूसरी है x नफ़ी y बराबर 3। तो आइए अब देखते हैं हम इसे किस तरह से हासिल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमारी जो पहली मसावात है हम उसे लिख लेते हैं, x जमा y बराबर 5। आपको याद रखना है कि तरसीमी तरीके के लिए हमें हर मसावात के लिए एक जदौल बनानी होगी। तो यहाँ मैंने जदौल बना दी। तो इस तरह से हमने यहाँ जदौल बनाई है जिसमें x y मुतगय्यर है, x y है हमारी हल सेट यानी मुरत्तब जोड़ी। तो हमें कम से कम यहाँ पर 3 मुरत्तब जोड़ियाँ यानी 3 हल सेट इस हमजाद मसावात के लिए निकालना है। तो ये देखिए किस तरह से हल करेंगे। आपको याद होगा हमारे सबसे पहले वीडियो में हमने इसे चावल दाल की मिसाल में हल किया था। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि ये टोटल 5 किलो राशन है, हमें 5 किलो राशन लेना है और यहाँ पर हमारे पास x और y यानी दाल और चावल दोनों मिला करके हमें 5 लेना है। ठीक है, तो अब हम ये किस तरह से लेंगे। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 3 किलो अगर चावल लिया, 3 किलो, तो हमें 5 किलो टोटल करने के लिए फिर दाल कितनी लेनी होगी। वेरी गुड, 2 किलो। तो इस तरह से हमारा पहला हल सेट आया 3,2। इसे हम इस तरह से लिखेंगे। आप इन कीमतों को इधर रखेंगे तो RHS जो आपका 5 है वो LHS में हासिल होना चाहिए। तो x की जगह 3 जमा y की कीमत आपने 2 लिए, 3 जमा 2 5, यानी LHS और RHS दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर हासिल हो गया पहला हल सेट 3,2। ठीक है, अब हमें अगली 2 मुरत्तब जोड़ी मालूम करने के लिए हमें वापस इस तरह से हल भी कर सकते हैं या एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, x जमा y बराबर 5 में से एक मुतगय्यर को आप उस जानिब भेज दीजिए, दोनों मुतगय्यर को अलग अलग रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे आगे और अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करूँ तो ये हो जाएगा x, ये 5y जो है वो इधर आ जाएगा, नफ़ी 5 में आ जाएगा ये 5, और ये जमा y उधर जा कर के नफ़ी y हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस दी गई मसावात को जब मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया तो ये हो गया x नफ़ी 5 बराबर नफ़ी y। आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया, दोनों मुतगय्यरों को मैंने अलग अलग कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों, ये एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिसके ज़रिए से आपको ये दोनों जल्दी से निकालने में आसानी होगी। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x की जो भी कीमत आपको आगे निकालना है तो x की कीमतों को निकालने के लिए आपको y के ज़रीब को देखना होगा। तो यहाँ y का ज़रीब क्या है, इस मॉडिफाई वाली सूरत में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 है। तो यहाँ माइनस है तो -1, तो इसे हम रफली तौर पर यहाँ पर लिख लेंगे ताकि हम इसे बाद में रफ कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर x की जो भी कीमत अभी आगे आने वाली है वो y के ज़रीब से आएगी। तो y का ज़रीब यहाँ -1 था, उसे मैंने इधर लिख दिया। अब उसी तरह से y की जो भी कीमत हम आगे निकालेंगे वो हम y की कीमतों को x के ज़रीब से निकालेंगे। तो x का ज़रीब इधर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ प्लस है तो ये +1। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक हिसाबी तसाउत की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह हमें ये करना है, हम यहाँ पर 3 है, अगली कीमत निकालने के लिए आप इसी कीमतों को ज़रीबों को देखकर आपको ये दोनों हासिल हो जाएगी। आइए देखते हैं किस तरह से। ये 3 है, अब आप 3 में नफ़ी 1 मिला दो। तो जब आप 3 में नफ़ी 1 को मिलाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जमा नफ़ी नफ़ी, और ये 1 बाहर आ गया, तो 3 में से 1 आपने नफ़ी किए तो कितना आया, 2। ठीक है, तो यहाँ आपको 2 हासिल हुआ। अब आपको जब y की कीमत निकालना है तो 2 में 1 को मिला दो, 2 में 1 को मिला दो। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, यानी आपकी अगली मुरत्तब जोड़ी होगी 2,3। ठीक है, अब इसी तरह से आपको तीसरा हल मालूम करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो 2 है उस 2 में नफ़ी 1 मिला दो जिस तरह आपने यहाँ किया था। तो जब आप 2 में नफ़ी 1 मिलाओगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह से ये 3 है, 3 में आप 1 मिला दो तो 3 में 1 मिलाने पे ये हो जाएगा 4। इस तरह से अगली मुरत्तब जोड़ी हासिल हुई 1,4। इस तरह से हमें दी गई हमजाद मसावात, पहली हमजाद मसावात के लिए 3 मुरत्तब जोड़ियाँ हासिल हो गई है। अब हम देखते हैं अगली मसावात के लिए। अब यहाँ जो हमारे पास दूसरी मसावात है x नफ़ी y बराबर 3, अब इसके लिए हम हल सेट हल करेंगे। तो आप इसके पहले हल के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो चावल दाल की मिसाल है आप उसी के हिसाब से चलिए। यहाँ पर आपको टोटल राशन 3 किलो करना है। ठीक है, तो आप कितने किलो में से कितना किलो नफ़ी करेंगे कि 3 आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप कोई भी कीमत ले सकते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए मैंने यहाँ पर 4 किलो लिया, तो 4 किलो में से कितना नफ़ी करने पर 3 किलो आएगा, वेरी गुड, 1। तो इस तरह से मैंने अगर x को 4 लिया, 4 किलो, तो यहाँ पर कितना रखना पड़ा मुझे, 1। तो इस तरह से
4 और यहाँ पर 1, तो इस तरह पहली मुरत्तब जोड़ी हासिल हो गई 4,1। ठीक है, अब आपको आगे की मसावातों, आगे की मुरत्तब जोड़ियाँ निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पिछले में बताया था आपको, मसावात में आपको मुत्तगय्यरों को अलग अलग जानिब कर देना है। यहाँ x है तो ये नफ़ी y को उधर भेज दीजिए और जमा 3 को इधर ले लीजिए। ये जमा 3 इधर आके नफ़ी 3 हो जाएगा बराबर, और ये नफ़ी y उधर जाकर जमा y हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि एक रफ काम आपको करना है कि जब पहली मुरत्तब जोड़ी आपको हासिल हो गई तो x का ज़रीब जो रहेगा वो y की कीमत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और जो y का ज़रीब रहेगा वो x की कीमत के लिए। तो यहाँ y का ज़रीब कितना है, कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पर हम 1 रफली लिखेंगे। ठीक है, ताकि इसे हम बाद में मिटा दें। अब यहाँ पर x का ज़रीब कितना है, ये भी 1 है, तो वो यहाँ पर y की कीमत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है, अगली जो दोनों जोड़ियाँ आएगी उस इन दोनों से आएगी। तो आप यहाँ क्या कीजिए, 4 में 1 मिला लीजिए, 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 5 में वापस 1 मिला लीजिए, 6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपकी तरसीम बड़ी बन रही है, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे ना मिलाना नहीं है, मुझे घटाना है, तो आप यहाँ मिला भी सकते हो और घटा भी सकते हो। किस तरह, तो देखिए आपने 4 में से 1 कम कर दिया है तो यहाँ पर हासिल हो गया आपको 3। ठीक है, फिर आपने 3 में से 1 वापस कम कर दिया तो आपको हासिल हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर आपने पहली आपका जो हल था 1 था, 1 में से आपने 1 कम कर दिया है तो यहाँ हासिल हो गया 0। ठीक है, फिर आपने 0 में से वापस 1 कम करना है आपको, तो 0 में से 1 कम होगा तो नफ़ी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दूसरी मुरत्तब जोड़ी हासिल हुई 3,0 और तीसरी मुरत्तब जोड़ी हासिल हुई 2,नफ़ी 1। एक बात आपको याद रखना है कि अगर आपने ऊपर की कीमत के लिए यहाँ पर आपने जोड़ने का अमल किया है तो नीचे भी जोड़ना है, और अगर आपने x के लिए घटाने का काम किया है, घटाने का अमल इस्तेमाल किया तो नीचे भी घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जोड़ भी सकते हो, जिस तरह मैंने यहाँ जोड़ कर लाया था, और घटा भी सकते हो। मैंने इधर इसलिए नहीं जोड़ा क्यों, यहाँ अगर मैं जोड़ता 1 को तो यहाँ बड़ी कीमत आ जाती 5, 6। ज़्यादातर हम तरसीम में छोटी से छोटी कीमत को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमारे दोनों जदौल तैयार हो गए। आप चाहे तो इसे बाद में आप रफ भी कर सकते हैं, ये आपका रफ काम था, आप इसे रफ भी कर सकते हो। अब इन्हीं 2 जदूलों का इस्तेमाल करते हुए हमें तरसीम बनानी है, तो देखते हैं किस तरह से तरसीम बनाया जाएगा। के सामने तरसीमी कागज़ आपको नज़र आ रहा है, ये आपको जो खड़ा हुआ जो महवर है, ठीक है, उमूदी, इसे हम कहते हैं वाई महवर, और ये जो आपको आड़ा नज़र आ रहा है उफ़की तौर पर, ये हमारा एक्स महवर है। ठीक है, अब आपको यहाँ पैमाना लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पैमाना है 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, क्योंकि हमारा हर बॉक्स 1-1 सेंटीमीटर का है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, ये हमारा यहाँ का पैमाना है। और ये पैमाना एक्स और वाई दोनों महवरों के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये जो नंबर्स आपको 1, 2, 3, 4, 5 या -1, -2, -3, ये आपको सबको पता है कार्तीसी निज़ाम में ये नुकात हमें डार्क लाइन पर, जो आपके ग्राफ पेपर पे जो हरे रंग की जो डार्क लाइंस है उस पर आपको ये नंबर्स लेना है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे यहाँ पर 2 जदौल जो हमने हल किए थे वो आपको यहाँ बाजू में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारी जो पहला जदौल था x जमा y बराबर 5 वाला, ठीक है, अब उसकी हम देखते हैं पहली कीमत हमारी पहली जोड़ी थी 3,2। तो अब इस जोड़ी को 3,2 को हम यहाँ पर तरसीमी कागज़ पर किस तरह से लेंगे, x महवर के 3 पर गए हम ये, ठीक है, और ये हमारा y मुअद्दिद 2। तो अब हम इन दोनों को मिलाए यहाँ पर, ये हमारा पहला नुक्ता आ गया, ये हमने पहली मुरत्तब जोड़ी मुर्तसिम कर दी, पहला हल सेट। ठीक है, दूसरा 2,3, तो x के 2 पे और y के 3 पे गए, दोनों की खतूत जहाँ कता की है वहाँ पर हमारी दूसरा नुक्ता हासिल हो गया हमें। ठीक है, अब उसके बाद 1,4, तो इस जोड़ी को भी हमने x के एक मुअद्दिद को लिए, y के 4 मुअद्दिद को लिए, दोनों जहाँ पर एक दूसरे को कता किए, ये आ गया हमारा तीसरी मुरत्तब जोड़ी। ठीक है दोस्तों, अब हमें नज़र आ रहा होगा कि ये तीनों नुकात हम खत्ती है, तो अभी हमें क्या करना है, वेरी गुड, अभी हमें स्केल लेना है और हमें इन तीनों से एक खत खींचना है। और याद रखिए पहला खत जितना हो सके बड़े से बड़ा खींचिए, ताकि हमें बाद में वापस उसे बढ़ाने की नौबत ना आए। तो ये हमने पहला खत खींच दिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला खत आ गया जो कि x
प्लस y बराबर 5 की खट्टी तरसीम है। तो ये हमने यहाँ x जमा y बराबर 5 भी लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी जदौल के जो तीनों हल सेट है इसे भी हम इसी तरह से मुर्तसिम करेंगे। तो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये दूसरा लाल रंग से जाता हुआ एक खत जो पहले ख़त को कता कर रहा है। अब दोनों ने एक दूसरे को जहाँ कता किया है वो हमारा इन दोनों हमज़ाद मसवातों का एक मुश्तरक हल है जो कि हमारा फाइनल जवाब है। तो क्या है वो, तो अब इसे किस तरह से चेक करेंगे, तो दोनों जहाँ खतूत एक दूसरे को कता कर रहे हैं उसका x मुहद्दिद पहला देखा जाएगा। तो ये x मुहद्दिद पे किस पर आ रहा है 4 पर, ठीक है, और y मुहद्दिद पे किस पर आ रहा है ये 1 पर। तो इस तरह से इन दोनों हमज़ाद मसावातों का जवाब फाइनल हल जो है वो होगा 4,1। तो इस तरह से हमें पहली हमज़ाद मसावातों का हल आ गया। अब हम अगला सवाल लेने जा रहे हैं, अगली मिसाल आपकी किताब से, जो कि डायरेक्ट छठी मिसाल है। 2x नफ़ी 3y बराबर 4 और 3y माइनस x बराबर 4। ठीक है, अब हमें इसे भी तरसीमी तरीके से हल करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले पहली मसावत लेना है 2x नफ़ी 3y बराबर 4, उसका एक जदौल बनाना है। फिर हमें इस मसावत को लेकर इसका भी एक जदौल बनाना है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, देखिए पिछली जो मिसाल हमने हल किए थे उसमें आप याद कीजिए x और y का दोनों का जो मुतगय्युर था, ज़रीब जो था दोनों का वो 1 और 1 था। तो उसके लिए हमने दाल चावल की मिसाल से काम चला लिए थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको याद रखना है कि जब यहाँ पर मुतगय्युर x y के ज़रीब 1 ना हो, 1 ना हो, बल्कि कुछ और हो, जैसे कि यहाँ 2 और 3 नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 नज़र आ रहा है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, तो थोड़ा सा आप क्या कीजिए, जो पिछला तरीका आपने सीखे थे अखराज का तरीका, उसे फटाफट रफली तौर पर इधर हल कीजिए और वहाँ जो आपको x और y की कीमत आएगी आप उसे यहाँ पहली मुरत्तब जोड़ी उससे लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसे हल करते हैं, रफ काम कर रहे हैं, इसे बाद में आप पेंसिल से करने के बाद इसे मिटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पहली मसावत है 2x नफ़ी 3y बराबर 4। ठीक है, अब दूसरी मसावत है हमारी 3y नफ़ी x बराबर 4, लेकिन यहाँ पहला x है तो हम इसकी जगह अदली बदली कर सकते हैं, नफ़ी x को हम आगे ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जमा, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब जमा 3y, तो ये जमा 3y इधर आ गया। ठीक है, बराबर 4। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसे रफली तौर पर पहले हल कर लेना है। तो अभी जब हम इसे हल करेंगे तो आप याद कीजिए अखराज के तरीके में आपने 2 केस पढ़े थे, एक ज़बरदस्ती वाला केस और एक अपने आप वाला केस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y के ज़रीब सेम है, तो ये अलामतें अपने आप ही ये 0 हमें दे रहा है, तो ये अपने आप वाला केस है, तो ये खारिज हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ 2x में से 1x नफ़ी किए तो ये हुआ 1x और बराबर 4 जमा 4 8, तो हमारी x की कीमत आ गई 8। ठीक है, अब इस x की कीमत से हम y की कीमत निकालेंगे। तो मान लीजिए इस x को हम दोनों में से किसी भी मसावत में रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ ये जो x बराबर 8 है उसे मैंने यहाँ रख दिया, तो ये क्या है, नफ़ी x था, तो इसको x की जगह हम 8 रखेंगे, बाद में जमा 3y बराबर 4। अब ये नफ़ी 8 उधर भेज दीजिए आप, तो ये हो जाएगा जमा 8। ठीक है, और यहाँ 3y बचा, ये 12 हो गया, और ये 3y में से यहाँ पे 3 जो इसका ज़र्ब की हालत में ज़रीब है इसे हम इधर भेज दे देंगे तकसीम में, 3 का 3, 3 चौक 12, तो y कितना हासिल हुआ 4। तो इस तरह से हमारे लिए y की कीमत आ गई 4। तो पहली मुरत्तब जोड़ी आ गई 8,4। ठीक है, तो इस तरह ये आपका रफ काम था, इसे आप मिटा सकते हैं और मिटा दीजिएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि किस तरह से हम आगे के कीमतें निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको वापस रफ काम करना है, किस तरह का, जिस तरह मैंने पिछली मिसाल में बताया था। यहाँ x के लिए कीमत आगे, अगली कीमत निकालने के लिए हमें y के ज़रीब को देखना है। तो y का ज़रीब क्या है, नफ़ी 3। लेकिन यहाँ मैं एक गलती कर रहा था, आप वो गलती ना कीजिएगा। क्या, मैंने आपसे कहा था कि x और y एक जानिब नहीं हो सकते। अगर x यहाँ पर LHS में तो y को उधर भेजना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो ये 2x नफ़ी 3y को हम उधर भेज देंगे और 4 को इधर ले लेंगे, तो 4 इधर आके नफ़ी 4 हो जाएगा और ये नफ़ी 3y उधर जाके जमा 3y। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर अभी जो भी हमारे ज़रीब है x की कीमत के लिए y के ज़रीब को लेंगे। तो y का ज़रीब कितना है, 3 है, वो हमने रफली इधर लिख दिया 3। ठीक है, अब y के लिए हमें x का ज़रीब लेना है, तो x का ज़रीब कितना है 2, वो हमने इधर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब आप इधर ध्यान दीजिए कि मैंने जिस तरह पिछली मिसाल में आपको बताया था कि आपको बस इसको जोड़ना है आगे कि आपकी तमाम मुरत्तब जोड़ियाँ आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं जोड़ूँ, जमा करूँ,
तो 8 में 3 मिलाने पे 11 आ जाएगा। 11 बड़ी कीमत है, हमें बड़ी कीमत नहीं लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पे घटाने का भी काम कर सकते हो। लेकिन याद रखिए जब आप ऊपर घटा रहे हो तो नीचे भी घटाना पड़ेगा। तो यहाँ 8 में से 3 मैंने घटा दिए तो मुझे हासिल हो गया 5, ठीक है। 4 में से 2 घटा दिए तो मुझे हासिल हो गया 2। फिर मैंने आगे 5 में से 3 घटा दिए तो हासिल हुआ 2। 2 में से 2 घटा दिए हासिल हुआ 0। तो इस तरह से अगली 2 मुरत्तब जोड़ियाँ हमारे पास तैयार हो गई, 5,2 और 2,0। तो इस तरह से आपकी पहली जदौल जो कि पहली हमजाद मसावात है उसके लिए तैयार हो गई। अब जो दूसरी है उसका हम जदौल बनाएंगे। अब यहाँ दूसरी मसावत जो है 3y - x = 4। अब इसके लिए हमें जदौल बनाना है, तो आपको क्या करना है, याद रखिए दोनों मुतगय्यर एक जानिब नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, नफ़ी x को उधर भेज देते हैं। तो इसकी मॉडिफाइड सूरत क्या हो जाएगी, 3y, ये 4y इधर आके नफ़ी 4 हो जाएगा, बराबर ये नफ़ी x उधर जाके जमा x, ठीक है। अब याद रखिए हमने इधर एक रफ काम किया था अखराज के तरीके से, तो उसकी जो मुरत्तब जोड़ी आई थी वो आप इसमें भी उतार सकते हो, और इसमें आप पहले नंबर पे भी उतार सकते हो, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, कहीं पर भी। मान लीजिए मैंने ये 8, 4 को इधर उतार दिया, ठीक है। ये वो जोड़ी 8,4 जो हमने यहाँ पर अखराज के तरीके से किए थे, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर हमने इसको तीसरे नंबर पे, याद रखिए यहाँ पहले नंबर पे दिए, यहाँ आप दूसरे या तीसरे पे दीजिए, पहले पे मत दीजिए, ठीक है। अब किस तरह हल करेंगे इसे, तो यहाँ पर इनके ज़रीब देखेंगे हम। x की कीमत निकालने के लिए हमें y का ज़रीब देखना जाएगा 3, ठीक है, और y की कीमत के लिए x का ज़रीब यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। अब इसे हम किस तरह से करेंगे, तो अब यहाँ पर 8 में आप 3 जमा करोगे 11 आएगा जो कि बड़ा अदद हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर उसी तरह करेंगे जिस तरह ऊपर किए थे, कम करते जाएंगे। आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम यहाँ कम करेंगे, 8 में से 3 गए तो हमें हासिल हुआ 5, 4 में से 1 गया हमें हासिल हुआ 3, ठीक है। अब उसके बाद 5 में से 3 गए तो हमें हासिल हुआ 2, 3 में से 1 गए तो हमें हासिल हुआ 2। तो इस तरह से हमारी अगली 2 मुरत्तब जोड़ियाँ हासिल हुई, 2,2, 5,3। और ये तो हमने यहाँ से लिए जो अखराज के तरीके से हमने लाए थे। इस तरह हमारे दोनों जदौल तैयार है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है, तरसीमी कागज़ पे हमें इन दोनों जदौल का इस्तेमाल करते हुए हमें तरसीम खींचनी है। वापस कह रहा हूँ, याद रखिए काम होने के बाद आप इस रफ काम को रफ कर दीजिए, ठीक है। और याद रखिए आपके ये जो जदौल होंगे वो तरसीमी पेपर पे नहीं होंगे, बल्कि वो लाइनिंग वाले पेपर पे होंगे, फुल स्केप पे होंगे, और जो इसकी तरसीम बनाई जाएगी वो तरसीमी कागज़ पे। आइए अब हम इसकी तरसीम बनाते हैं। यहाँ आपको तरसीमी कागज़ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इस तरसीमी कागज़ पर पहला जो हमारी मुरत्तब जोड़ी है पहली मसावत की 8,4, तो ये मैंने x मुहद्दिद 8 ले लिया, y मुहद्दिद 4 ले लिया, और ये दोनों का हमने एक नुक्ता मुर्तसिम कर दिया। इसी तरह से 5,2 को भी हमने यहाँ मुर्तसिम कर दिया, ये हमारा 2,0 भी यहाँ मुर्तसिम हो गया। याद रखिए यहाँ पर y की कीमत 0 है, इसका मतलब ये जो नुक्ता होगा वो जब कोई मुहद्दिद 0 हो जाए तो इसका मतलब ये होता कि वो नुक्ता दूसरे महवर पर मौजूद होगा, रूबा में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों नुकात हमने मुर्तसिम कर दिए। जैसे कि आप समझ रहे हो कि ये हम खत्ती नुकात है, तो इससे हमने ख़त खींच दिया। ये येलो कलर का आपको ख़त नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका हमने नाम दे दिए जिस तरह से हमें मसावात दी गई थी, 2x नफ़ी 3y = 4। तो ये पहली मसावात की तरसीम ख़त आ गया। अब दूसरे मसावात के ख़त के लिए अब हम दूसरी जदौल में देखेंगे 2,2, तो इसे हमने पहली मुरत्तब जोड़ी ये x का 2 y का 2 ये आ गया, ठीक है। फिर ये दूसरा हल जो है 5,3, तो ये x मुहद्दिद का 5, y मुहद्दिद का 3, इसे हमने मिला दिए, ठीक है। अब उसके बाद 8,4, इसे हमें तीसरे वाला जो हल है ये हमारा ऑलरेडी पहली मसावात में आ चुका था, तो हमें इसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हमने वहाँ दे दिए, ठीक है दोस्तों। अब इन तीनों नुकात को मिलाता हुआ हम वापस से एक ख़त खींचेंगे। ये हमने ख़त खींच दिया लाल रंग का। अब दोनों खतूत एक दूसरे को कहाँ कता कर रहे हैं आपको वो देखना है, ठीक है। तो याद रखिए जो हमने अखराज के तरीके से 8,4 जोड़ी लाई थी ना, तो ये वहीं पर एक दूसरे को कता करेंगे। तो ये हमारी इन 2 हमजाद मसावातों के लिए जवाब है, हल सेट है 8,4। इसे आप तरसीमी कागज़ पर भी जाहिर कीजिए, और साथ ही साथ जो आपने जहाँ पे जदौल बनाए थे लाइनिंग वाले कागज़ पर आपके जवाबी पर्चे पर, वहाँ पर भी 8,4 हल सेट को जाहिर कर दीजिए।
तो इस तरह से ये हमारी तरसीम तैयार होगी। नाजरीन, इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में तरसीमी तरीके से किस तरह से हमजान मसावातों को हल किया जाता है वो हमने देखा है। ठीक है, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और इसमें बताए गए तरीके आपको कैसे लगे, आप जो भी हमें मशवरे से नवाजना चाहते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप वो लिखिए। और हमारे इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी 9वीं और 10वीं के बच्चे हैं उर्दू मीडियम के ख़ास तौर पर, आप उनसे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरे ग्रामर के उसूल के मेथड को लेकर के, जब तक के दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।